तो आइए आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो है चैप्टर नंबर 9 आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है लेजर का, सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री को पास करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या नाम है इससे जो है क्या नाम है आपके पास जो इसके अकाउंट बनेंगे, लेजर जो बनेंगे, जो जितने भी लेजर इसके बनेंगे उन सबको हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे हम अपने पहले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। ऑन 1 अप्रैल 2020 मोहित Then started business with a capital of 50,000. He made the following transaction during the month of April. तो 22 अप्रैल 3 परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। तो हमें एंट्रीज दी हुई हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को मैं आपको फ्रंट पे दे दूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एंट्री इसकी जो है सबसे पहले ऊपर ही दी हुई है, जो है मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो हम इस एंट्री को सबसे पहले करते हैं। तो जाहिर है कि आप सभी बच्चों को पता है कि यदि कोई भी जो है क्या नाम है जो आपका प्रोप्राइटर है जो कैपिटल को लेकर के आता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से पास होती है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी आपके पास, क्योंकि वो कैश लेकर आया है तो कैश आपका रियल अकाउंट है, तो जाहिर है कि आप उसको कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग आप उसे पहले डेबिट करेंगे। तो इसको 8 चैप्टर के अंदर आप लोगों ने जनरल एंट्री पास करनी सीखी हुई है, मैं उसको भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है क्या नाम है हमारे पास किस प्रकार की जनरल एंट्री पास होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली जनरल एंट्री पास हो रही है वो आपके पास है 3 अप्रैल की। तो 3 अप्रैल की जो जनरल एंट्री पास हो रही है, तो जनरल एंट्री आपके पास होगी, कैश आया आपके पास, तो कैश जो अकाउंट होगा वो आपका डेबिट होगा, और टू करके आपके पास कैपिटल अकाउंट, और आपकी क्योंकि डेबिट साइड है तो डेबिट लेजर फोलियो के अंदर हम लोग कुछ नहीं देते हैं, तो यहाँ पर डेबिट आपके किससे हो जाएगा, तो डेबिट आपका हो जाएगा 50,000 से, और क्रेडिट भी आपका किससे हो जाएगा, तो क्रेडिट भी आपका 50,000 से हो जाएगा। इसकी हमें नरेशन लिखनी है, तो नरेशन हम लोग लिख देते हैं। इसकी नरेशन हमारे पास होगी, बीइंग वर्ड आपने लगाना है, तो बीइंग बिजनेस, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड कैश या विद कैश, जैसे भी आप लिख सकते हैं। आप इस जनरल एंट्री को लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री को हम देखते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट लेकर आया था, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, नहीं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेबिट हमने कर दिया जो आया था हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है क्या नाम है, ये आपके पास सेकंड वाला जो आपके पास कैपिटल जो अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट आपके पास किस प्रकार का अकाउंट है, तो आप लोगों ने इसके जो है चैप्टर नंबर 5 या 4 के अंदर आप लोगों ने इसके बारे में सीखा होगा। तो वहाँ पर 3 बेसिक रूल होते हैं, उसी पर ये काम करता है। तो आपके पास पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आपके पास कैपिटल अकाउंट आएगा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर देने वाले को हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल, क्योंकि आपके पास प्रोप्राइटर है तो उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। देखिए सेकेंड एंट्री हमारे पास है अप्रैल 4 की, तो 4 अप्रैल की हम लोग एंट्री को पास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 अप्रैल की आपके पास एंट्री है, कैश पेड टू नहीं 3 अप्रैल की आपके पास, ये आपके पास 3 अप्रैल की नहीं थी, ये आपके पास जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ये 1 अप्रैल की थी आपके पास। ये वाली एंट्री कौन सी थी आपके पास, ये 1 अप्रैल की थी। और जब हम एंट्री पास करने जा रहे हैं तो आपकी किताब के अंदर से हम पास करने जा रहे हैं 3 अप्रैल की। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपके पास, अप्रैल 3 की हम एंट्री पास कर रहे हैं, अप्रैल 3 आप लिख सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए। कैश पेड यहाँ पर आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, तो हम लोगों ने क्या करा है, रीता से परचेज किया है, तो हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज
परचेज अकाउंट लगा दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू करके, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्रेडिट खरीदा है तो टू करके किससे खरीदा हम लोगों ने, रीता से, तो टू रीता। तो परचेज आपके पास हमने सामान कितने का किया है, 20,000 का, तो आप 20,000 से इसको डेबिट कर दीजिए और 20,000 से आप इसको क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो अकाउंटेंसी होती है ड्यूल एक्सेप्ट सिस्टम पर वो आधारित है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड आपके पास इक्वल करनी चाहिए। तो आप इसकी नरेशन को फिर से लिख दीजिए। तो आपने क्या करा है, बीइंग करना है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट। तो आप लोगों ने इसको कैसे खरीदा, आप लोगों ने इसको क्रेडिट खरीदा हुआ है, तो क्रेडिट हम लोगों ने इसको खरीदा है। अब आगे नेक्स्ट एंट्री को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास अप्रैल 4 की है, तो अप्रैल 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो, अप्रैल लिख के, अप्रैल 4। तो देखिए अप्रैल 4 की एंट्री आपके पास क्या है, कैश पेड टू रीता। तो रीता को क्या प्राप्त हो रहा है, कैश, तो कैश आपका कम हो रहा है, लेकिन मिल किसको रहा आपके पास, रीता को। तो रीता आपके पास क्या है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो इस वजह से हम रीता को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रीता डेबिट, और आपके पास से क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो आपके पास से क्या जा रहा है, तो आपके पास जो है क्रेडिट वोट गोज आउट, तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो आप कैश को क्या करोगे, आप कैश को जो है क्रेडिट कर दोगे, कैश पेड टू रीता, तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने से है ये अमाउंट, आपके पास ये अमाउंट आपके पास 10,000 से है, तो 10,000 से हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया और 10,000 से हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री को हम देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 6 की। तो अप्रैल इसकी आप लोग नरेशन लिख लीजिए। तो नरेशन लिखना होता है तो इसी प्रकार से बीइंग वर्ड जोड़िए, बीइंग पेड कैश टू रीता। हम लोगों ने रीता को क्या करा है, कैश पे कर दिया है, कंपनी ने पे कर दिया। उसके बाद अप्रैल, देखिए अप्रैल कितने की एंट्री कर रहे हैं फिर हम लोग, अप्रैल हमारे पास 4 की होगी, तो अप्रैल 6 की हम एंट्री कर रहे हैं फिर से। तो अप्रैल 6 की एंट्री हमारे पास क्या कहती है, तो अप्रैल 6 की एंट्री कहती है गुड्स सोल्ड टू रोहित। अब हम लोगों ने रोहित को क्या करा है, माल जो है सेल किया है, तो रिसीवर कौन है, रोहित है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो रोहित को हम लोगों ने डेबिट कर दिया और उसके बाद जो है क्या नाम है, टू करके हम लोगों ने क्या करा है, सेल की है, तो टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोहित को कितने का माल बेचा है, तो रोहित को जो माल हम लोगों ने बेचा है वो 25,000 का। तो 25,000 का रोहित को हम लोगों ने माल बेचा है, तो 25,000 आपके पास डेबिट और 25,000 आपके पास क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी आप लोग नरेशन को लिख लीजिए। नरेशन उसी प्रकार से लिखी जाती है जैसे मैं बीइंग वर्ड बता रहा हूँ आपको जोड़ करके। बीइंग, रोहित को हमने सेल किया था, तो बीइंग सोल्ड टू रोहित या गुड्स टू रोहित, तो रोहित को हम लोगों ने क्या करा है, सेल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री को हम लोग देखते हैं किसकी है, अप्रैल 8 की एंट्री है। तो अप्रैल 8 को देखिए हम लोगों ने क्या करा है, अप्रैल 8, तो अप्रैल 8 की हमारे पास एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। तो हमें रोहित से क्या हुआ, कैश प्राप्त हुआ है, तो हम रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, तो रोहित से हमको कैश प्राप्त हुआ है, तो कैश हमारे पास आया है, तो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और टू करके किससे मिला है हमको कैश, तो कैश हमको रोहित से मिला है, तो टू रोहित। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, रोहित हमारा गिवर है,
तो यहाँ पर देखिए कितने से हुआ है, तो हमारे पास जो है क्या नाम है, जो कैश है वो रोहित का जो है 20,000 से, तो 20,000 को हम लोग 20,000 से हम लोग इसको डेबिट कर देते हैं और 20,000 से हम लोग इसको क्रेडिट कर देते हैं। और उसके बाद इसके नरेशन को हम लोग लिख देंगे, तो बीइंग करके वर्ड आप जोड़ दीजिए, बीइंग, ठीक है। तो हमें तो बीइंग रिसीव्ड हुआ, हमें बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑफ रोहित या फ्रॉम रोहित, जैसे कि हम करना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास एंट्री है अप्रैल 12 की हमारे पास एंट्री है, अप्रैल 12 की हमारे पास एंट्री है। तो अप्रैल 12 में देखिए हम लोगों ने क्या करा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। तो हम लोगों ने रीता से क्या करा है, मेरे पास 20,000, ठीक है। तो हमारे पास 12 तारीख की एंट्री है, तो 12 अप्रैल की एंट्री है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। अब हम लोगों ने रीता से फिर से परचेज किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया हम लोगों ने, तो रीता से। कौन हमारे पास, रीता है, तो रीता हो गई हमारे पास। यहाँ पर देखिए कितने से अमाउंट है हमारे पास, तो ये अमाउंट हमारे पास 12,000 की है। तो अमाउंट हमारे पास कितने की है, अमाउंट हमारे पास 12,000 की है। तो 12,000 से हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया और 12,000 से हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नरेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बीइंग परचेज्ड फ्रॉम रीता, तो उसे आप लोग लिख लेना नेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास अभी 3 एंट्री है, 3 एंट्री मैं देख रहा हूँ, क्या पता यहाँ पर आ जाती है कि नहीं आती तीनों एंट्री। नहीं तो एंट्री को मैं यहाँ पर इरेज करके उसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री में करता हूँ। अप्रैल 18 की हम लोग एंट्री को पास करते हैं, तो यहाँ पर कैश पेड टू रीता, तो रीता को हमने कैश पे किया है, तो रिसीवर कौन है, रीता है, तो रीता तो हम लोग डेबिट करेंगे और टू करके हमारे पास से क्या गया है, हमारे पास से कैश गया है, कैश पेड टू रीता, तो कैश को हम लोग, तो क्या गया है, क्रेडिट वोट गोज आउट, तो क्या गया है, कैश, तो कैश को हम लोग कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और कितने से है वो, तो हमारे पास वो है 20,000 से, तो 20,000 के अमाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया और 20,000 के अमाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है अप्रैल 25 की हमारे पास एंट्री, और इसको नरेशन को हम लिख देंगे, तो बीइंग पेड कैश टू रीता, तो रीता को हमने कैश पे कर दिया है। उसके बाद अप्रैल हमारे पास है, अप्रैल हमारे पास कितना है, अप्रैल हमारे पास 25 है, तो अप्रैल 25 की एंट्री हमारे पास है गुड्स सोल्ड टू रोहित, फिर हमने रोहित को उधार माल बेचा है, तो यहाँ पर हम रोहित को डेबिट कर देंगे क्योंकि रिसीवर रोहित है, तो रोहित डेबिट हो गया। जब यहाँ पर केवल नाम दिया होता है तो हम उसके अंदर अकाउंट नहीं लगाते हैं नाम में, और जब नाम के संग कुछ एस वगैरह लगा होता है तो उसे हम लोग जो है क्या नाम है उसके संग अकाउंट लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास गुड्स सोल्ड टू रोहित, तो रोहित को हो गया, तो रोहित को हम लोगों ने क्या करा है, गुड्स सोल्ड किया, तो रोहित टू सेल्स अकाउंट होगा हमारे पास, सेल्स अकाउंट हमारे पास। तो यहाँ पर कितने से हम लोगों ने करा, 10,000 से, तो 10,000 से हम लोगों ने इसको 10,000 से डेबिट कर दिया और 10,000 से हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इसकी नरेशन को वही लिख देंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं, तो बीइंग सोल्ड करा, बीइंग सोल्ड टू रोहित, तो रोहित को हमने सोल्ड कर दिया। नेक्स्ट में हमारे पास है लास्ट एंट्री है अप्रैल 30 की, तो अप्रैल 30 की हम एंट्री को करते हैं, तो अप्रैल 30 की एंट्री हमारे पास है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। अब कैश हमें रिसीव हो गया है रोहित से, तो क्या आया है, कैश आया है, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे
और 2 करके किससे कैश मिला है हमें? रोहित से, तो 2 रोहित कर देंगे हम लोग। और उसके बाद कितनी एंट्री है, कितने कितने की अमाउंट है? अमाउंट हमारे पास 6000 है। तो हमारे पास अमाउंट टोटल कितनी है? ये 6000 की है। तो 6000 है, 6000 से डेबिट कर दिया और 6000 से हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, कैश नहीं बीइंग लिखेंगे पहले, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। रोहित से हमें क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ। उसके बाद हम ओवरऑल पूरे अमाउंट की जो है टोटल कर देंगे। यहाँ पर पूरे अमाउंट की हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो हमारे पास जो है क्या नाम है, जो अमाउंट होगी वो हम टोटल करेंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट 1,73,000 ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इसी के संग हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th अकाउंटेंसी का समाप्त हो जाता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, केवल इसकी जनरल एंट्री हमारे पास समाप्त हुई है। बाकी इसका अभी हमें लेजर बनाना है और लेजर जितने अकाउंट हैं सबका हमें बनाना है। तो आप मेरे चैनल हेलो शिक्षा के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इस पर आपको कल सभी की सभी का मैं लेजर बना करके आपको दिखाऊंगा।